तीसरे दिन भी कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन जारी, नहीं मानने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बछवाड़ा के परिसर में बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर तीसरे दिन भी कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन जारी रखा। बताते चले कि संविदा पर बहाल सीएचओ एवं एएनएमआर पिछले 3 दिनों से सामान्य वेतन, मानदेय, प्रोत्साहन राशि भुगतान, FARS पर उपस्थिति वापसी समेत कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सीएचओ अनुपमा सुमन, सुनील कुमार, प्रियंका कुमारी एवं एएनएमआर अनीता कुमारी, वंदना कुमारी, प्रगति कुमारी, संजू कुमारी, सुष्मिता कुमारी, शानू कुमारी, स्टाफ नर्सिंग ग्रेड विरोध कुमार समेत दर्जनों कर्मियों ने बताया कि सरकारी व्यवस्था के अनुकूल तमाम पीड़ाओं को सहते हुए हम क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन ना ही सामान्य वेतन, मानदेय, प्रोत्साहन राशि का भुगतान और पिछले 5 महीनों से वेतन तक नसीब नहीं हुआ है। साथ ही एक नया फरमान FARS के तहत उपस्थिति करने को लेकर जारी कर दिया गया है। हालांकि इस नियम का हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन यह आदेश सभी लोगों के लिए जारी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कर्मचारी के बैनर तले पूरे बिहार में अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। यदि इन मुद्दों पर पहल नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन होगा। बछवाड़ा से दीपक कुमार राय की रिपोर्ट। हम लोगों की मांगे ये है कि टाइम जो हम लोगों का 9 से 5 है, ये थोड़ा कम किया जाए। जैसे स्कूलों में पहले 10 से 4 होती थी, वैसे हम लोगों का भी टाइम होना चाहिए, क्योंकि हम लोग महिलाएं हैं। 10 से 5 हम अपने गांव से 20-25 किलोमीटर इंटीरियर एरिया में जाके ड्यूटी करते हैं और शाम को आने में इतनी कठिनाई होती है। चोर बदमाश सब सड़क पे दारू पी के बैठे रहते हैं। उस टाइम अगर हमको कुछ वहाँ कर लेता है तो क्या सरकार हमारी रक्षा करेगी उस टाइम की जगह पे? हम लोगों की यही मांग है कि हमारी सुरक्षा को देखते हुए ये FARS का थोड़ा ध्यान ये करे। एक तो 10,000 का नौकरी करे, 5 महीने पर सैलरी मिले, ऊपर से ये सब पर लागू होना चाहिए। सिर्फ NHM कर्मी पर क्यों, बाकी जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं उन सब पर FARS लागू हो। हम लोग काम तो समान करते हैं, लेकिन वेतन मिलता है। आप लोग ANMR है, 10,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। क्यों हम लोग को इतना, हम लोग के साथ दोहरी नीति क्यों? इतनी सारी मांगे हैं हमारी। बैनर तले जो भी हमारा अभियान है, उस अभियान के अंदर हमारे जो मुख्य बिंदु है, मुख्य बिंदुओं में मैं 4 लाइनें ऐड करना चाहूँगा। ये कि हमें मूलभूत जो सुविधाएं हैं, एक मनुष्य को जीवन जीने के लिए जो उपयोगी सुविधाएं, उनको हमें उपलब्ध करवाएं। हम किसी भी प्रकार के किसी भी नियम के विरुद्ध जाने को तैयार कभी भी नहीं होंगे। अपने कार्य को ऑनेस्टली और ईमानदारी पूर्वक करते रहेंगे। ये मेरे सभी NHM कर्मियों के साथ मेरी तरफ से ये बात है। सारी मांगे हैं। हम सभी NHM कर्मी जो संविदा कर्मी में लिखित एग्जाम से चयनित हुए हैं, मेरिट के आधार पर हमारा चयन हुआ, चाहे ANM हो, GNM हो, चाहे CHO हुए, तो हमारे को कई सारी परेशानियों का जो सामना करना पड़ रहा है। उसके अंदर एक तो है कि हमारा मूल वेतनमान बहुत ही कम है। दूसरा है कि कार्यभार बहुत ही ज़्यादा है, जबकि समान काम समान वेतन होना चाहिए था, वो हमको नहीं मिल रहा है। जबकि उससे भी ज़्यादा हमको 2-2, 3-3 सेंटर दिया हुआ है, चाहे ANM हुई, चाहे CHO हुए, चाहे स्टाफ नर्स हुए, तो 2-2-3 उसका कोई हमें एक्स्ट्रा पैसा नहीं दिया जा रहा। अधिकतर जगह पे पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। कई जगह संसाधनों की भी कमी है, जहाँ पे संसाधन जाते नहीं, या फिर पानी का बाढ़ का इलाका है, चलने फिरने में मतलब पैदल भी नहीं जा सकता वहाँ पे आदमी। उसके बाद में नेटवर्क नहीं आता ना, मतलब APSC हुआ, HWC हुआ, वहाँ पे पीने का व्यवस्था है ना, लाइट का व्यवस्था है, जनरेटर का व्यवस्था, इन्वर्टर का व्यवस्था, ऐसा कोई नहीं है, ना सुरक्षा का व्यवस्था है। कई बार कुछ ऐसे असामाजिक तत्व आते हैं जिसका भी हमको सामना करना पड़ता है। इतनी सारी परेशानी होने के बाद में भी हम मतलब अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभा रहे हैं, परंतु हमारे को सरकार के द्वारा एक गलत ही आदेश जो हमारे प्रति दिया गया है, वो बहुत ही निंदनीय है। क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि हमको समान काम समान वेतन दिया जाए। हमको FARS जो सिस्टम जो लागू किया है उसका हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, लेकिन तब करेंगे जब हमको सब चीज़ें मिले, हमको सारी सुविधाएं दें। जिस तरह परमानेंट स्टाफ को दिया जा रहा है उसको उसी तरह हमको सब सुविधा मिलेगी। अब हम इन चीज़ों पे लागू करने में हमको कोई दिक्कत नहीं है।